सो गाइज वेलकम टू द 25th वीडियो ऑफ दिस मंथ टेक सीरीज। और आज इस वीडियो में हम अपने इंस्टाग्राम क्लोन में लेजी लोडिंग का फीचर ऐड करने वाले हैं। तो पहले तो समझते हैं ये क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इसकी नीड क्यों है और एट द एंड हम देखेंगे कि इसे कैसे ऐड करना है। तो पहले तो समझते हैं ये क्या होता है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे डेटाबेस से एक बार में 85 पोस्ट यहाँ पे फैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जब भी अभी तो शायद इतना ही स्लो नहीं है वेबसाइट, बट हमने जहां होस्ट कर रखी है अगर वहां पे कोई यूज़र उस वेबसाइट को खोलता है, हमारी वेब ऐप को खोलता है, तो वो लोडिंग काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि उसके नेट पे भी डिपेंड करता है कि वो 85 पोस्ट कितनी देर में आ रहे हैं और उनके आने के बाद ही वो सारे यहाँ पे इंजेक्ट होकर फिर पूरा डॉम हमारा रेडी होता है। तो लेजी लोडिंग क्या होता है कि लेजी लोडिंग के थ्रू हम एक बार में एक लिमिट यहाँ पे दे देते हैं और उतने ही पोस्ट यहाँ पे लोड होते हैं। फिर उसके बाद जब यूज़र स्क्रॉल करते हुआ नीचे पहुंच जाता है एक पॉइंट तक, तो उसके बाद आगे के पोस्ट फिर से लोड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले 10 पोस्ट यहाँ पे लोड करेंगे, उसके बाद जब यूज़र स्क्रॉल करता हुआ 10th पोस्ट के बॉटम तक पहुंच जाएगा, फिर आगे के 10 पोस्ट लोड होंगे और इसी तरीके से हमारे पोस्ट 10-10 10-10 करके लोड होते जाएंगे। तो इसी को कहते हैं लेजी लोडिंग। और हमने ये भी समझ लिया इसकी नीड क्यों है, क्योंकि हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है उससे इम्प्रूव करती है। अब देखते हैं कि इसे ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पे हम अपने VS कोड में चलते हैं और सबसे पहले तो यहाँ पे अब हम चलेंगे फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में हमारा ये जो होम पेज है हमें वहाँ पे जाना है। तो फ्रंट एंड में SRC में मैं आता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट्स में एंड देन home.js। सो यहाँ पे home.js कहाँ है? ओके सॉरी, मुझे स्क्रीन्स में आना है थिंक। ओके तो यहाँ पे स्क्रीन है home.js। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, पहला तो हम ये काम करेंगे कि यहाँ पे जो पोस्ट हम सारे फैच कर रहे हैं इसका एक मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे यहाँ पे फैच रिक्वेस्ट को मैं यहाँ से कट करूँगा। आप ध्यान से कट करिएगा, ये यहाँ पे इस ब्रैकेट तक होगी। सो यहाँ से मैं कट करके एक नीचे यहाँ पे मेथड बनाऊँगा, कॉन्स्ट फैच पोस्ट्स, और इसके अंदर मैं वो फैच रिक्वेस्ट डाल दूंगा। ओके तो यहाँ पे हमारा फैच पोस्ट बन के रेडी हो गया है। ओके इसकी स्पेलिंग मैं ठीक कर देता हूँ, fetch पोस्ट्स। अब यहाँ पे हम फैच पोस्ट यहाँ पे ये रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगा फैच पोस्ट, जिससे कि जब भी हमारा यहाँ पे डाउनलोड होता है तो यहाँ पे फैच पोस्ट मेथड रन हो और हमारे जो पोस्ट्स हैं वो यहाँ से फैच हो जाएँ डेटाबेस से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि पोस्ट तो फैच हो गए, लेकिन हमें यहाँ पे एक लिमिट देनी है। हम चाहते हैं कि सिर्फ 10 पोस्ट यहाँ पे फैच हो डेटाबेस से। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट लिमिट इक्वल्स टू 10। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे URL है फैच का, यहीं पे हम वो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पास आउट कर देंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, यूज़ करेंगे हम क्वेरी का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें इस URL के एंड में। फिर उसके बाद जो भी हमें क्वेरी देनी है वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ मैं करूँगा लिमिट इक्वल्स टू, ओके यहाँ पे एक्चुअली हमें यहाँ कॉमा हटा के यहाँ टर्शरी ऑपरेटर लगाना होगा और यहाँ पे सॉरी स्ट्रिंग लिटरल्स लगाने होंगे। और अब यहाँ पे हम इक्वल टू डॉलर और यहाँ कर्ली ब्रेसेस करके लिमिट। सो बेसिकली हमारा वही सेम URL है, बस यहाँ पे लिमिट इक्वल टू करके जो भी यहाँ पे लिमिट वेरिएबल की वैल्यू होगी वो यहाँ पे चली जाएगी। ओके तो हमने यहाँ से फ्रंट एंड से यहाँ पे लिमिट की वैल्यू भेज दी। अब यहाँ पे इससे रिसीव करते हैं हम बैक एंड पे। तो यहाँ पे बैक एंड पे आता हूँ मैं। बैक एंड में हम आएंगे राउट्स में, क्रिएट post.js में। यहाँ पे है हमारा ऑल पोस्ट का गेट रिक्वेस्ट, ये रहा। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट लिमिट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट लिमिट। तो क्वेरी में यहाँ पे लिमिट वेरिएबल नेम से हमारी लिमिट की वैल्यू आ रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरी क्वेरी है, ये क्वेश्चन मार्क के बाद जितने भी हम यहाँ वेरिएबल डिफाइन करेंगे सब क्वेरी कहलाते हैं। तो एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया लिमिट, सो हमने यहाँ कर दिया रिक्वेस्ट के अंदर जो क्वेरी है उसकी लिमिट की यहाँ पे वैल्यू हमें दे दो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉपुलेट वाले मेथड के बाद हम लगाएंगे डॉट लिमिट मेथड। अब इस लिमिट के अंदर हम ये जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो पास कर देंगे। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे आएगी, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एज अ स्ट्रिंग पास करना है।
जबकि यहाँ पे हमें उसे नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हम इसे कर देंगे पार्स इंटीजर, तो जिससे कि वो जो लिमिट की वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही होगी वो यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि npm रन बिल्ड स्टार्ट करूँगा, जिससे कि जो हमारे फ्रंट एंड में चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएं, और देखेंगे कि अभी हमारा सही वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब एक बार में 10 ही पोस्ट आ रहे हैं कि नहीं। ओके तो यहाँ पे कुछ ओके cd फ्रंट एंड, और यहाँ पे फिर से मिस्टेक cd फ्रंट एंड। अब मुझे यहाँ पे npm रन बिल्ड रन करना है। ओके अब ये यहाँ पे ठीक तरीके से रन हो रहा है, तो इसे कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिल्ड यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे फोल्डर बन गया है। तो अब यहाँ पे हम सर्वर को बंद करके फिर से रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमने चेंजेस किए हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे वक्त है रिफ्रेश करने का, एंड लेट्स सी कि हमारे कितने पोस्ट आए हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ 10 ही पोस्ट आए हैं। तो यहाँ पे 10 पोस्ट आए हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जब हमारा यूज़र स्क्रॉल करते हुए नीचे चला जाए, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, एंड यहाँ पे लास्ट पोस्ट पे हमारा यूज़र आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे बाकी के जो 10 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट, वो लोड हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें यहाँ पे एक मेथड लगाना होगा जो कि ये चेक करेगा कि हमारा यूज़र बॉटम तक पहुँच गया है कि नहीं। तो यहाँ पे हम आएंगे home.js में, और यहाँ पे fetch पोस्ट के नीचे हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं const handle scroll। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं। तो इफ़ यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट क्लाइंट हाइट प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे विंडो डॉट पेज वाई ऑफसेट। तो इन दोनों का यहाँ पे ये हम प्लस करेंगे और ये देखेंगे इन दोनों का जो एडिशन आ रहा है वो ग्रेटर दैन इक्वल है क्या इस पर्टिकुलर वैल्यू से। तो यहाँ पे हम ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रॉल हाइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लाइंट हाइट और पेज वाई ऑफसेट कि ये यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा यूज़र है वो स्क्रॉल कर करके बॉटम तक पहुँच गया है कि नहीं पहुँच गया है। तो यहाँ पे समझते हैं ये कैसे करता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट क्लाइंट हाइट है, ये हमें बताता है कि हमारा जो करंट का व्यू पोर्ट है, यानी कि जो जैसे हमारी ये स्क्रीन आ रही है राइट नाउ, तो इस स्क्रीन की यहाँ से लेकर, मतलब ये सर्च बार है, इसके नीचे से लेकर ये नीचे स्क्रॉल बार तक, यहाँ तक की हाइट क्या है ये हमें ये बताता है। उसके बाद ये जो विंडो डॉट पेज वाई ऑफसेट है ये हमें ये बताता है कि हम ऊपर से नीचे यहाँ तक कितने पिक्सल्स ऑफ पेज यहाँ पे हम स्क्रॉल कर चुके हैं। लाइक अभी मैं 0 पिक्सल स्क्रॉल कर चुका हूँ, मतलब किया ही नहीं मैंने स्क्रॉल। अब मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो यहाँ पे मैं समथिंग 100 पिक्सल यहाँ पे स्क्रॉल कर चुका हूँ। तो जब मैं बॉटम तक पहुँच जाऊँगा तो मैं जो भी जितने भी पिक्सल स्क्रॉल कर चुका हूँगा, अगर हम उसमें प्लस करें टोटल हाइट ऑफ दिस व्यू पोर्ट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हम नीचे कितना स्क्रॉल कर चुके हैं। अगर वो चीज़ ज़्यादा होती है डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रॉल हाइट से, यानी कि इस पेज की टोटल हाइट से जितना हम स्क्रॉल कर सकते हैं उससे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि अब बाकी के पेज लोड करने हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि पहले तो ये जो पेज वाई ऑफसेट है ये हमें ये जो करंट व्यू पोर्ट है इसकी हाइट बता देता है। क्लाइंट हाइट है, सॉरी डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट एलिमेंट और क्लाइंट हाइट है, ये हमें टोटल हम जितना एरिया स्क्रॉल कर चुके हैं उसकी हाइट बता देता है। अब अगर जितना भी एरिया हम स्क्रॉल कर चुके हैं उसकी हाइट और जितना अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है उसकी हाइट, वो दोनों अगर हाइट मिला के इक्वल होती हैं टोटल पेज की हाइट के या फिर उससे ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि हम बॉटम तक आ गए हैं और हम उस पेज से भी नीचे जाने वाले हैं। तो इस वजह से फिर वहाँ पे और पेज लोड करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो जब भी ये कंडीशन बनती है
हम यहाँ कर देंगे लिमिट। ओके, अब आप देखेंगे जब मैंने ये किया था तो मेरे लिए एक सजेशन आ गया था यहाँ पे। ओके, अब वो नहीं आ रहा है, ये देखिए आ गया। सो ये हो रहा है ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन की मदद से, और बिल्कुल मैं यही करने वाला था कि लिमिट इक्वल्स टू लिमिट प्लस 10। तो जो लिमिट है वो लिमिट की वैल्यू में 10 ऐड हो जाने चाहिए, यानी कि हम जो लिमिट पहले 10 की थी वो 20 ही हो जानी चाहिए। यानी इस बार हम डेटाबेस से यहाँ पे 20 पोस्ट यहाँ पे हम फैच कर रहे होंगे। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे फैच पोस्ट वाला जो मेथड है वो रन कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे अब 10 की जगह 20 पोस्ट फैच होंगे। और फिर से जब नीचे तक बॉटम तक यूज़र पहुँच जाएगा तो यहाँ पे फिर से 10 हो जाएगा, फिर 20 की जगह 30 पोस्ट यहाँ पे फैच होंगे। तो यहाँ पे फैच पोस्ट मेथड लगा हुआ है। अब यहाँ हैंडल स्क्रॉल और लगाना है। तो हैंडल स्क्रॉल हम कैसे लगाएंगे, हम चाहते हैं हैंडल स्क्रॉल तब रन हो जब यूज़र हमारा स्क्रॉल करे। तो उसके लिए यहाँ पे यूज इफेक्ट में फैच पोस्ट के नीचे ही मैं करूँगा विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर मैं इवेंट कर दूंगा स्क्रॉल, और यहाँ पे मेथड डालूंगा हैंडल स्क्रॉल। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ये जो इवेंट लिसनर है वो रिमूव भी करना है, ताकि जब भी कंपोनेंट अनमाउंट हो तो ये रिमूव भी हो जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जब हम पेज चेंज करते हैं तो वहाँ पे कंपोनेंट हमारा रहता है, वो जाता नहीं है, बस वो अनमाउंट हो जाता है रिएक्ट में। सो यहाँ पे मैं रिटर्न यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे रिमूव लिसनर लगा दूंगा। सो मैं लगाऊंगा विंडो डॉट रिमूव लिसनर स्क्रॉल। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हम किसी और कंपोनेंट पे हों तब भी ये मेथड ना रन करें, मतलब तब भी वहाँ पे पीछे पोस्ट हमारे बैकग्राउंड में फैच ना होते रहें। तो अगर कोई इस कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जा रहा है तो ये मेथड मतलब हैंडल स्क्रॉल रन नहीं करेगा इस इवेंट पे। ये हमने रिमूव कर दिया। तो अब मैं ऐसे करता हूँ सेव, और अब इसके बाद मैं npm यहाँ पे रन बिल्ड करता हूँ और देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है। सो ओके, ये क्या, ओके इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पे npm रन बिल्ड में फिर से रन करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमारा बिल्ड फोल्डर यहाँ पे कम्प्लीटली बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम सर्वर बंद करते हैं और रीस्टार्ट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सर्वर पोर्ट 5000 पर रन कर गया है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पोस्ट खत्म ही होने वाले हैं, तो ये बस हो गए। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे ऑटोमेटिकली नीचे 10 पोस्ट आ गए। और अगर मैं यहाँ तक बॉटम पे जाऊँगा तो ये देखिए बाकी के भी आगे नीचे पोस्ट आ गए हैं और मुझे कोई भी इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरी वेबसाइट भी फास्ट है, तो आप देख सकते हैं कंसोल में भी ये एक एक करके यहाँ पे अभी 40 पोस्ट तक ये फैच कर चुका है। लेकिन यार एक चीज़ देखने की बात है कि ऐसे करते 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 जब एंड में यूज़र वहाँ पे 100 पोस्ट फैच करेगा तब भी हमारी वेबसाइट स्लो हो सकती है। तो उसके लिए भी हमें कुछ करना होगा और उसके लिए हम स्किप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिमिट 10 ही रहने देते हैं। अब हम स्किप यहाँ पे चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा लेट स्किप इक्वल्स टू अभी के लिए 0, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक भी पोस्ट स्किप ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हर बार हम 10 ही पोस्ट फैच करेंगे, बट वहाँ पे हम उसे एक स्किप वेरिएबल दे देंगे जो कि ये बताएगा कि उसे स्टार्टिंग से लेकर इतने पोस्ट स्किप करने हैं। लाइक पहली बार हमने 10 पोस्ट यहाँ पे फैच किए, वो हो गए। नेक्स्ट टाइम पे हम 10 पोस्ट फैच करेंगे, लेकिन उससे कह देंगे कि शुरू के 10 छोड़ देना, उसके बाद 10 करना। यानी कि जो यहाँ पे हमारे 20 पोस्ट आए थे, इन 20 पोस्ट में 0 से लेकर यहाँ पे 9 तक यानी 10 पोस्ट वो छोड़ देगा और बाकी के 10 पोस्ट यहाँ से फैच कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने स्किप 0 दे दिया और अब इसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा एंड स्किप इक्वल्स टू $, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्किप। तो यहाँ पे हमारा स्किप भी चला गया। और तो फिर यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू उतनी रहने देते हैं, यहाँ पे बस स्किप की वैल्यू चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्किप, और यहाँ भी मैं कर दूंगा स्किप, और लिमिट की वैल्यू हम 10 ही भेजेंगे हमेशा, तो लिमिट की 10 ही रहने देते हैं। इसके अलावा जब भी पोस्ट आएंगे तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि वो पोस्ट जो पुराने पोस्ट थे उनके संग ऐड हो जाएं। सो अब यहाँ सेट डेटा के अंदर हम यहाँ पे कर देंगे .डेटा एंड कॉमा, यहाँ पे हम कर देंगे रिजल्ट। और एक्चुअली यहाँ पे जो रिज़ल्ट आने वाला है वो एक एरे आने वाला है, और डेटा हमारा पहले एक एरे था जिसके अंदर हम रिज़ल्ट ओके ये आई थिंक
ठीक है, ये एक एरे है। सो हम एरे में एक और वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ओके, ट्राई करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे डॉट 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 लगाना है, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ सेव, और यहाँ पे अब हमें क्रिएट पोस्ट डॉट जेएस में जाना है, और यहाँ पे हम स्किप भी ले लेंगे। लेट स्किप इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट स्किप, और यहाँ पे हम स्किप लगा देंगे। यहाँ पे हम लिमिट से पहले यहाँ पे हम लगाएंगे स्किप, और इसके अंदर हम वही करेंगे जो वहाँ किया था, पार्स इंट, और इसके अंदर हम दे देंगे स्किप की वैल्यू। और अब यहाँ पे हम करते हैं सेव, और यहाँ पे home.js में हमने ये कर ही दिया है। यहाँ पे हमने URL में अपना लिमिट और स्किप दे ही दिया है। ओके, यहाँ पे एक ही एंड लगेगा, तो एक एंड में हटा देता हूँ। अब यहाँ पे सेव करता हूँ मैं, और npm run build यहाँ पे रन करता हूँ, और देखते हैं कि ठीक से वर्क करता है कि नहीं। ओके, यहाँ पे npm run build यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ सर्वर रीस्टार्ट करता हूँ, और देखते हैं कि हमारा जो इंस्टा क्लोन है वो कैसा वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं करूँगा रिफ्रेश, और यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है। ओके, यहाँ पे 10 मेथड यहाँ पे आए। इसके बाद ये कह रहा है r.map इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, क्या हमारे बैकएंड में भी कुछ दिक्कत है? तो बैकएंड में गाइस यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो home.js से ही यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है। सो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम इसे एक फैट एरो फंक्शन बना देते हैं, और यहाँ पे हम पास करते हैं डेटा, और यहाँ पे हम करेंगे इसे एक एरे बना देंगे, और यहाँ पे हम एक एरे करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे डॉट 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 डेटा कॉमा डॉट 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 रिजल्ट। अब यहाँ पे हम सेव करके देखते हैं कि ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं फिर से npm run build यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ बिल्ड फोल्डर बन गया है, तो हम यहाँ पे सर्वर यहाँ पे रीस्टार्ट करेंगे, और देखते हैं कि यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है हमारा इंस्टा क्लोन। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ तक हमारे 10 पोस्ट आए हैं, और सब कुछ सही वर्क कर रहा है। अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पे आगे के 10 पोस्ट आ गए हैं, और हर बार में सिर्फ 10 ही पोस्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वेबसाइट की उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे 10 पोस्ट आ रहे हैं, और हर बार वो उसी एरे में ऐड हो जा रहे हैं। और यहाँ पे जो जैसे हमने 6th टाइम यहाँ पे 10 पोस्ट यहाँ पे फैच करे, तो जो स्टार्टिंग के जो 50 पोस्ट थे वो हम स्किप कर दे रहे हैं। तो एक बार हम पूरा ओवरऑल देख लेते हैं हमने क्या किया। तो यहाँ पे हमने फैच पोस्ट जो हमारा मेथड था, उसमें जो URL था उसमें एक लिमिट और एक स्किप नाम की यहाँ पे क्वेरीज दी। तो हमारी लिमिट तो 10 ही रहती है हमेशा, हम 10 पोस्ट पर रिक्वेस्ट मंगा रहे हैं, और हमने स्किप कर दिया स्टार्टिंग में तो 0, यानी हम स्किप कर रहे हैं 0 पोस्ट। उसके बाद जैसे जैसे हम सेकंड टाइम में पोस्ट मंगा रहे हैं, तो हमने 10 पोस्ट स्किप कर दिए। यहाँ पे 0 + 10 10 हो गया, तो 10 पोस्ट स्किप हो गए। फिर हमने सेकंड टाइम में मंगाए तो 20 पोस्ट स्किप हमने कर दिए। सॉरी, थर्ड टाइम में मंगाए तो 20 पोस्ट यहाँ पे स्किप हो गए, और फोर्थ टाइम मंगाएंगे तो 30 पोस्ट स्किप हो जाएंगी, क्योंकि पहले में 0 + 10 10, फिर 10 + 10 20, फिर 20 + 10 30। इस तरीके से यहाँ पे स्किप की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। और ये जो हैंडल स्क्रॉल मेथड है वो ये चेक करता है कि हमारा यूज़र बॉटम तक स्क्रॉल करके पहुंच गया है कि नहीं। और फिर यहाँ पे बैकएंड का तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे लिमिट और स्किप आ रही है यहाँ पे हमारी क्वेरी में, और सीधे हमने स्किप और लिमिट का यहाँ पे मेथड लगा दिया है, जिसके थ्रू पहले तो यहाँ पे जो पोस्ट आते हैं, सपोज हमारे डेटाबेस में 100 पोस्ट हैं, स्किप की वैल्यू आई 50, तो जो स्टार्टिंग के 50 पोस्ट है वो ऐसे स्किप कर देगा हमारा डेटाबेस, और फिर वो देखेगा कितनी लिमिट है, तो लिमिट है 10, तो वो स्टार्टिंग के 50 पोस्ट स्किप करके जो 10 पोस्ट आगे के होंगे वो हमें रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हमारे सिर्फ 10 पोस्ट पर रिक्वेस्ट आएंगे, और एक एक करके हमारे आगे के पोस्ट स्किप होते हुए आते जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।